सभी देवीज लोग और सज्जन पुरुष ध्यान दीजिएगा। का इकबाल का एकदम परेशान हो जा रहे हो? वो मैं बता दूंगा, अभी जो नया टॉपिक समझा रहा हूं उसको ग्रहण कीजिए, समझे? कर रहा है, सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये एकदम क्लियर समझ में आएगा। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इस क्लास में हम लोग को कुछ विशेष कोण पढ़ना है। उस विशेष कोण का नाम है, देख लीजिएगा, उस विशेष कोणों का नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, उसको रखिए। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कौन कौन से कोण के लिए हम लोग याद कर सकते हैं? तो उस कोण का नाम है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके अलावा हम लोग को नहीं मालूम है, इसके अलावा अगर जानना है तो उच्च कक्षाओं में अध्ययन करना पड़ेगा। केवल हम लोग को 5 कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। शुरू करते हैं 0 से। 0, 30, 45, 60, 90। अब मैं इस 0 को 0 छोड़ दिया। 30 को अगर रेडियन में लिखना है तो π/6 कर सकते हैं। आप पूछिएगा π/6 कैसे किए, तो इसके लिए मैं अलग एक फॉर्मूला दे दूंगा। डिग्री में π/180 से गुणा कर दीजिए और आपका रेडियन बदल जाएगा, किसी भी डिग्री को। अब उसको बदलने के लिए हम लोग बाद में कभी कोशिश करेंगे। π/4, π/3 और π/2 है। कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशिष्ट कोण। तो विशिष्ट कोण कौन कौन से हैं? तो 0, 30, 45, 60 और 90। साइज 0 का मान ज्ञात कर सकते हैं। 30, 45, 60 और 90। cos 0, 30, 45, 60 और 90, tan, cot, सबका इतना ही इंटरवल में मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग मान अभी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए, इसको तो याद करना पड़ता है, फाइनली जान लीजिए, इसको याद करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक ज्ञात कर लीजिएगा तो सब निकलेगा। तरीका याद रखिएगा, और कभी कभी आप भूल जाते हैं तो इस प्रोसीजर का इस्तेमाल कीजिएगा और फिर आपको हमेशा और हमेशा याद रहेगा। सबसे पहला त्रिकोणमिति का नाम है साइन थीटा, दूसरा का नाम है कॉस थीटा, तीसरा का नाम टेन, कॉट, सेक, कॉसेक थीटा, यही ना मान होता है। अब साइन 0 का मान 30, 45, 60, 90, कॉस 0, 30, 45, 60, 90, टेन 0, 30, 45, 60, 90। सभी लोग किताब बंद कर दीजिए, मान ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अंक शुरू से कहाँ होते? ट्रिक देखिएगा, ट्रिक कैसे आपको याद करने हैं। नहीं याद हो तो लिख सकते हो पूरा, लेकिन आपको कोशिश करना है कि हमेशा याद रखिए। सबसे छोटा अंक का नाम बताइए। 0, उससे बड़ा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 अंक है। चलिए, सबसे छोटा अंक का नाम है 0, उससे बड़ा अंक 1। सभी लोग ध्यान देंगे कि आप लोगों को जो इंटरवल निकालना है 0, 30, 45, 60, 90, उसके अलावा कोई इंटरवल आप लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे अभी। इसके अलावा अगर कोई इंटरवल निकालना है तो उसके लिए अलग अलग सूत्र आते हैं, उन सब का इस्तेमाल किया जाएगा। इन सब में सबसे बड़ा अंक कौन है? 4 से सब में क्या करेंगे? डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड कर दीजिए, सभी 4 से डिवाइड कर दीजिए। दो प्रोसीजर, 0 से लिख के 4 तक पहुंचेंगे, सबसे बड़े अंक से डिवाइड कर दीजिए, यानी 4 से सब में डिवाइड कर दीजिए। 2 तरीका हो गया। तीसरा प्रोसीजर है सभी पे रूट लगा दीजिए, सभी पे रूट लगा दीजिए। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा साइन 0, इसमें जो आएगा 0 का हो जाएगा। देखिए 0 में कुछ भाग लगाइएगा, 0 का रूट 0, यानी ऊपर 0 तो 0, सुन लीजिएगा, ऊपर 0 तो 0, नीचे 0 तो अपरिभाषित, नीचे 0 तो अपरिभाषित।
इस दोनों को अभी याद रखिएगा, ये नहीं कटेगा, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। तो पूछूंगा साइन 30 का मान कितना, 1/2। ये कट रहा है, देखिए ना, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होता है, ये तो कटेगा ही नहीं। 3 का वर्गमूल नहीं होता है और 4 का वर्गमूल 2, ये 4 से 4 कट गया एक बार में, 1 का वर्गमूल 1। अब देखिएगा साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। क्लियर हो गया इतना? सभी, किसी को कोई डाउट नहीं ना है? अब कैसे निकाला हूं ये प्रोसीजर आपको याद रखना है, किस तरीके से निकाला हूं। अगर मान याद नहीं हुआ तो, वैसे तो मान आपको याद रखने हैं। अब कॉस का मान निकालना है ना, साइन के बाद है ना कॉस आता है। 3 का मान याद कर दूंगा, 3 अपने आप लिख लीजिएगा। कॉस का लिखना है, उस साइड से लिखिए, पहले क्या है उधर, तो यहाँ 1, उसके बाद बोलिए √3/2, 1/2, 1/2। 2 लाइन पूरा कंप्लीट हो गया। cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, 60 का 45 का हो गया। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सुन लीजिए, किस कोण के लिए साइन थीटा और cos थीटा का मान बराबर होता है? 45 के लिए देखिएगा, 45 डिग्री के लिए साइन और cos दोनों बराबर, साइन 45 का 1/2, cos 45 का भी 1/2। अब tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है ऊपर में साइन नीचे में cos, ऊपर में साइन नीचे में cos। देखिए साइन ऊपर में साइन 1/2 बटा में √3/2, 2 खत्म, क्या बन गया 1/√2, 1/√2 कट के क्या बन गया √3/2 और 1/2, नीचे वाला कट गया √3/1, 1/0, नीचे में 0 तो क्या बन जाएगा अपरिभाषित। इसको क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। ओके, इसके बाद कॉट का, कॉट क्या होता है, तो tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा। चाहे उस साइड से भी लिख दीजिएगा तो कॉट बन जाएगा, चाहे इसको पलट के लिख दीजिएगा। tan थीटा अगर p/b तो कॉट का b/p। अगर tan का दिया है 2/3 तो कॉट कितना हो जाएगा 3/2। ऐसे ही ना होता है। 2 तरीका है आपको लिखने का, या तो उस साइड से लिख दीजिए पूरा, या फिर इसको पलट दीजिए। 0 बटा में कुछ नहीं तो 0/1 है, पलटिएगा तो 1/0, नीचे में 0 तो क्या बन जाएगा 1/√3, पलट दीजिए √3/1, 1 माने कुछ ना, इस 1 को पलटिएगा तो 1 है ना रहेगा, √3 अब बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1/√3 और ऊपर 1/0 को पलटिए, 0/1 माने 0। ओके, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस को पलटिए, 1 को पलटिएगा 1, √3/2 को तो 2/√3, 1/√2 को तो √2/1 माने कुछ नहीं 2, और 0 को पलटिएगा तो क्या बन जाएगा अपरिभाषित। 0 नीचे आ जाएगा ना, पलटेंगे तो 0 नीचे तो अपरिभाषित। साइन को पलट दीजिए, 0 को पलटेंगे तो अपरिभाषित, 2/√3 और 1। ये आपके पूरे 6 त्रिकोणमिति का सभी मान इसमें रख दिया गया है। देख लीजिए कंप्लीट कैसे बनाया हूं। इस चीज को आप प्रोसीजर से बनाने की कोशिश कीजिए, 1-2 बार बनाइए, जरूर आपसे बन जाएगा, यहां तक कि याद भी हो जाएगा। और साइन का मान डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो कैलकुलेशन कीजिए, 2 बार 3 बार कोशिश कीजिए बनाने का, और साइन का मान कंप्लीट आपको कंप्लीट याद ही होना चाहिए।